उसके बारे में डिस्कशन होगा, बाद में बताया जाएगा। सो ये सबसे अहम है। हम लोग अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है, अगर हम अभी तक फोटो ना खींचते हो, तो अगर हम लोग इसका एक एक फोटो भी खींच लेंगे, इससे हम लोगों को ओवरव्यू मालूम हो जाएगा अपने हज का। यानी हज में हमको सबसे पहले क्या करना है? इहराम डालना है। 8 ज़ुल्हिज्जा को मीना जाना है, 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफा, फिर मुज़दलिफा 9 ज़ुल्हिज्जा को, फिर उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा को मीना, फिर रमी करती है। थ्रो पेबल्स एक जमरा अल-अक़बा। पेबल्स कहते हैं कंकरियों को, आपको कंकरियां मारनी है जमराए अक़बा पर। फिर उसके बाद नाहर करना है, यानी आपको कुर्बानी देनी है। फिर उसके बाद हल यानी शेव करना है, अपने बालों को कट करना है, चाहे तो पूरा शेव करना है या फिर कम करना है बालों को। फिर उसके बाद 10 ज़िल्हिज्जा मक्कातुल मुकर्रमा में आना है, तवाफ़े इफ़ादा करना है वहाँ पर। फिर उसके बाद सई बिटवीन सफा एंड मरवा, सफा और मरवा में आपको सई करनी है। कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ खत्म करनी है, कहाँ तेज दौड़ना है, उसके बाकायदा फोटोज अभी आपको इलस्ट्रेशन के साथ दिखाए जाएंगे, पूरी डिजाइनिंग के साथ। मीना के अंदर आपको 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा को रहना है। फिर उसके बाद वहां पर आपको दोबारा फिर से कंकरियां मारनी है, थ्रोटेबल्स एट ऑल द 3 जमरात, और सभी तीनों जमरात पर आपको कंकरियां मारनी है। फिर उसके बाद मक्का में लास्ट डे, आखिर का दिन मक्का में गुजारना है और वहां पर तवाफ़ इफ़ादा करना है। तो ये इसकी समरी है। समरी का मतलब तलफीज, मुलख्खस आपके हज का। इसके अंदर इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। ऑब्लिगेटरी मतलब बिल्कुल लाजिम है इन चीजों को करना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हज की साइट्स हमको मालूम हो जाएंगी। अगर हम लोग गूगल अर्थ के अंदर जाकर अपने मोबाइल के अंदर भी देखेंगे तो हमको इस तरह का ओवरव्यू मालूम हो जाएगा, कहाँ कहाँ रोड से, कहाँ मक्का है, कहाँ मदीना है, मदीना से मीना की कितनी दूरी है, मीना से मुज़दलिफा कितनी दूर है, वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। मस्जिद अल हराम मक्कातुल मुकर्रमा, ये है हमारा काबतुल्लाह शरीफ, मस्जिद हराम हम जिसको कहते हैं। अब ये हरम, इहराम, तहरीमा, आपने बहुत सारी जगहों पे ये अल्फाज सुने हैं। इहराम का मतलब क्या है? इहराम को इहराम क्यों कहते हैं? इहराम का मतलब होता है किसी चीज को हराम कर देना। तहरीमा का मतलब क्या है? उसके अंदर भी हराम की मीनिंग पाई जाती है। हरम किसको कहते हैं? वहां पर भी बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं। कैसे? मसलन हम लोग नमाज से बाहर घूम सकते थे, फिर सकते थे, बातें कर सकते थे, बहुत सारी ऐसे काम कर सकते थे जो नमाज में नहीं कर सकते। जैसे ही हमने तकबीर तहरीमा किया तो वो सारी चीजें हराम हो गई, इस वजह से उसको तहरीमा लिखा गया है। जो अरबी के अल्फाज होते हैं उनमें एक लफ्ज से 4000 से 5000 अल्फाज हम लोग बना सकते हैं। आवाज कम हो गई, उस वाले मैं बोलते थे स्वप्न या गड्या मार दिखा रहा है, मार दिखा रहा है। हज साइट्स, मस्जिद अल हराम मक्कातुल मुकर्रमा। यहाँ देखिए मस्जिद अल हराम है, यहाँ से हम लोग इतनी दूर आएंगे, वहां पर है मदीना जहाँ पर हमको टेंट्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर है मुज़दलिफा, उसके बाद ही फिर यहाँ पर है अरफा।
इन सभी मकामात के अंदर कितनी दूरी है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये अजीजिया है। इस मैप के अंदर ही हम लोग देखते हैं जवाहर का एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पे मस्जिद खैफ है, यहाँ पर अल मशअरुल हराम है, यहाँ मस्जिद नबरा है जो कि आधी है, आधी अरफा के अंदर, आधी अरफा के एरिया के बाहर। माउंट ऑफ अरफा, ये अरफा का पहाड़ है। यस, सभी हजरात को आवाज आ रही है पीछे? तो हम अगर यहाँ से वहां तक जाएं 4.5 किलोमीटर पड़ता है। मस्जिदुल हराम से चलेंगे हम लोग मीना तक, तो यहाँ तकरीबन 4.5 किलोमीटर हमको चलना होगा, 2.8 माइल। और यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक मीना के अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 3.2 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर तकरीबन, थोड़ा सा कम। यहाँ से हम लोग यहाँ मस्जिदुल हराम तक, अल मशअरुल हराम तक जाएंगे तो यहाँ पर 2.25 किलोमीटर हमको चलना होगा। एक कोने से दूसरे कोने तक अरफा की जो दूरी है, जो रोड है, जहाँ पर रास्ता है, अगर हम वहां जाएंगे तो वहां तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी हमको मिलेगी। फिर इसके बाद हमको मुज़दलिफा से अरफा जाना है, तो वहां की दूरी है तकरीबन 6.4 किलोमीटर, 4.5 से थोड़ा कम। फिर उसके बाद अरफा माउंटेन पर अगर हमको जाना है तो यहाँ से यहाँ तक हमको 2.15 किलोमीटर जाना होगा, 2.25 से कुछ कम। तो ये इसको और करीब से देखा गया है। मदीना, मक्कतुल मुकर्रमा, अल मस्जिदुल हराम, यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं और वहां पर कैसे जा सकते हैं, रास्ते क्या क्या हैं, कैसे हमको चलना है। एक ये रोड है जिससे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर टनल्स बने हुए हैं, सुरंग बनी हुई है जिससे हम लोग जा सकते हैं। जी, अगर थोड़ी सी जगह में जाए, कुरान पाक के अंदर आयत है कि इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि अगर आपको महफिल के अंदर बैठे हुए ये कहा जाए कि थोड़ी सी जगह बना लीजिए, आप थोड़ी जगह बना लें, यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला आपके लिए जगह बना देगा। तो आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, बहुत सारे अफराद बाहर हैं, अगर आसानी हो, आसानी के साथ, बहुत ज्यादा तंगी के साथ आप लोग पूरा करें। यहाँ इस रास्ते से तो बसें मिल जाएंगी आपको, यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे पीछे को सर जाओ, जगह बन जाएगी लोगों के लिए। जी जी सभी को Yes, this is the tunnel. ये tunnel वाला ही रास्ता है, वो वाला दूसरा बसों वाला रास्ता है, ये सीधा वाला ही बताया जी, वो थोड़ा लॉन्ग है। ये अल मस्जिदुल हराम है, जमरात एरिया है। तो यहाँ पर जाने के ये रूट दिखाए गए हैं। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन टनल है, यहाँ पर पैदल चलने वाला ही रास्ता है। यहाँ से गाड़ियों से जाया जाता है, व्हीकल से जाया जाता है, और यहाँ से अगर पैदल जाना चाहें, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करना चाहें, तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। उस वक्त में ज़्यादा सवारियों के इंतजाम नहीं थे, तो अक्सर लोग उस वक्त पैदल ही चल के जाते थे। तो ये यहाँ से हम लोगों को मस्जिद हराम से निकलकर अगर पैदल जाना है तो यहाँ से निकलना होगा, और बसें लेनी है रेड कलर की, वो यहाँ से मिल जाएंगी हम लोगों को। जाने दोनों एक तरह से हम
कह सकते हैं कि इजी है, क्योंकि उसमें जो अगर उम्र वाले हैं उनको चलने में थोड़ी दिक्कत है, तो वो लोग बसों से ही जाना उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। नॉर्मल रहती है जी वन वाई रहती है वेट करना पड़ता नहीं, यहाँ पे अक्सर रोटेशनल तो नहीं रहती है, लेकिन भीड़ ही इतनी ज़्यादा होती है, कभी कभी हो सकता है। इसीलिए अगर मैं पहले वाला प्रेजेंटेशन चलाऊं तो उसके अंदर बाकायदा दिया गया है कि हमको सबसे ज़्यादा अहमियत इस सफ़र के अंदर जो देनी है वो सब्र के ऊपर देनी है। यानी कि वहाँ कभी कभी इतना वो हो जाता है कि बहुत देर देर तक भी इंतजार करना पड़ जाता है, तो उसी का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये है हमारे पास। दूसरा रास्ता ये है कि हम पैदल ही निकल लें अगर हमको ज्यादा टाइम लग रहा है बसों का वेट करने के लिए। टेक इट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप इस सफर को शुरू कर सकते हैं, और फ्रॉम हियर या आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट भी जा सकते हैं। You can also take the Semco at Intracity Orange buses. आप यहाँ से ऑरेंज कलर की बसेस को भी ले सकते हैं। मीना, अजीजिया, शीशा इफ अवेलेबल, अगर यहाँ पे अवेलेबल है, वेरी कन्वीनियंट। अगर इस ये मिल जाए हमको तो ये बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए, और अगर नहीं अवेलेबल है तो बेहतर ये है कि हम लोग पैदल ही निकल से आते हैं। अब सबसे अहम और सबसे पहला जो काम है हमारा, वो है हमारा इहराम का बांधना और मीक़ात के बारे में जानना। मवाक़ीत इसको कहते हैं, एरिया कौन सा है मवाक़ीत। पैदल की भी तकरीबन उतनी ही है, जो ये पहले सबसे पहला वाला रास्ता बताया था 3.25 किलोमीटर, वो पैदल वाला है, और वो जो लंबा वाला रूट है उसको नहीं बताया। If you are coming from outside Africa, Europe, मदीना, अगर आप अफ्रीका, यूरोप या मदीना से आ रहे हैं, assume ihram 8 or before the मीक़ात, आपको हर हालत में ihram मीक़ात में दाखिल होने से पहले बांधना है। assume का मतलब होता है बांधना। If you are in Medina, you take ihram from the मीक़ात of Dhul Hulayfa, और अगर आप मदीना से आ रहे हैं तो आपको धुल हुलैफा से ही मीक़ात इहराम बांधना है, जो कि अबियाए अली के नाम से भी मशहूर है। वहाँ पे जाने के बाद हमको बहुत गाइड मिल जाते हैं, रहनुमाई करने वाले मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको मालूम होता है। If you are within the मीक़ात limits but outside the haram of Makkah like Jeddah, assume ihram from your place। अगर आप मक्का के अंदर ही रहते हैं या जिद्दा में रहते हैं, यानी मीक़ात के अंदर ही रहते हैं, आपने इरादा किया कि हमको सफर हज पर जाना है, तो आपको अपने घर से ही इहराम बांध लेना चाहिए, जहां से आप शुरू कर रहे हैं सफर को। If you are inside the haram of Makkah in your residence in Makkah, for example, अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा या हरम मक्का के अंदर ही आप रहते हैं, आपका घर ही मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर है, या कोई ऐसा आपका रिश्तेदार सफर करना चाहता है जो मक्का ही में रहता है किसी जॉब की वजह से, या उनका खुद का घर है वहां पे, तो उसको क्या करना है, आप अपने घर से ही इहराम बांधेंगे। Assume ihram from your place as well, unlike ihram for umrah। उम्रह के बजाय जो ये हज का इहराम है, आप अपनी जगह से ही बांध लेंगे। इहराम फॉर हज, हज के लिए इहराम, you do the same things that you did in your ihram for the umrah, but you say, आप वही चीजें करें जो आपने इहराम उम्रह में की थी, और आप इस दुआ को भी पढ़ेंगे। दुआ ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा। हमको इहराम बांधते समय ये वाली दुआ पढ़नी है। इहराम बांधने से पहले हमको क्या क्या करना था, हमको अपने गुस्ल लेना था, तो वो सारी चीजें जो मुफ्ती साहब ने इससे पहले आपको बताई थी, वो सारे के सारे काम तो हमको करने ही है। ये दुआ भी हम लोगों को पढ़नी है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या फोटो ले सकते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा, ये हज के लिए इहराम बांधने की दुआ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा। You continue the talbiya until you throw the pebbles at Jamrat al-Aqaba on 10th of Zulhijjah। आपको तलबिया कहते रहना है। तलबिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये तलबिया आपको बार-बार कहते रहना है, खास तौर से ऊपर चढ़ते समय, नीचे से निकलते समय।
तो ये मीना के फोटोज हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का माहौल नजर आएगा, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ से जहाँ पे आप मीना में दाखिल होंगे तो वहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है मीना का। ये फोटो इसके अंदर आप अभी देख सकते हैं, वहाँ पे जाके भी इंशाल्लाह आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। हो सकता है नए साल में नए कलर का फोटो बना दिया हो, लेकिन बाकायदा वहाँ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं हर जगह के बारे में। मीना की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, लिहाजा हम लोगों को सब्र से काम लेना है। अगर हमको कभी कभी टॉयलेट्स में भी, कभी कभी वॉशरूम्स में भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो वहाँ पे हमको सब्र से काम लेना है। गो टू मीना इन द मॉर्निंग ऑफ यौम तलबिया। यौम तलबिया यानी 1 ज़ुल्हिज्जा को आपको मीना में जाना है। 8वें ज़ुल्हिज्जा को मीना के लिए आपको रवाना होना है। स्टे विद योर ग्रुप टू फाइंड योर कैंप। आपको अपने ग्रुप के साथ ही रहना है। जिन ग्रुप के साथ आप सफर हज कर रहे हैं उनके साथ ही रहना है, वो आपके कैंप को तलाश करने में आपकी मदद करेंगे। 8 ज़ुल्हिज्जा मीना। प्रे ज़ोहर, अस्र, मगरिब, इशा एंड फज्र इन देयर टाइम्स विद अस्र शॉर्टनिंग ज़ोहर एंड अस्र एंड इशा टू 2 रका। हमको ज़ोहर, अस्र, मगरिब और इशा और फज्र इनके टाइम में पढ़नी है, अस्र के साथ। जी, इसके अंदर ये जो है, इसमें उलमाए किराम के जो इख्तिलाफ है, ये इसके अंदर ये जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है, ये सभी की चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर हमारे नज़दीक जो है तो विदाउट जी, मुफ्ती साहब का कहना यह है कि जो ये असर हजर वगैरह जो भी तरतीबात हैं नमाज वगैरह के बारे में, तो वो तरतीब वगैरह तो मुफ्ती साहब ने इससे पहले ही आप सभी हजरात को बता दी है। तो हम इन सब चीज़ों को लेकर ना चलते हुए हम आपको सिर्फ ये प्रेजेंटेशन की ओवरव्यूज दिखा देते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ अभी 1.5 घंटा बाकी है, उसके अंदर इस पूरे प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर दिया जाए। मीना 8 ज़ुल्हिज्जा। यूज योर टाइम, रिव्यू द मनासिक ऑफ द हज, अटेंड लेक्चर्स। आप लोगों को सभी को हमको मनासिक हज पर ध्यान देना है। अपने जो लेक्चर्स वहाँ पर बयानात वगैरह होते हैं उनको भी हम लोग सुन सकते हैं, और आप अपने ख्यालात को बिल्कुल इत्तिफाक उसके साथ कंसंट्रेशन करते रहें, यानी उनके अंदर पूरा इखलास लिल्लाहियत हम लोग अपने अंदर लाएं, यानी इधर उधर की बातें सोचने के बजाय आप अपने सोच को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाएं। प्रे इन मस्जिदुल खैफ। आपको मस्जिदुल खैफ में नमाज पढ़नी है, ये उसका फोटो है आपके सामने। अहमद इधर पुनः हो जाओ, इधर को उस मशीन के सामने ना जाओ बाद में। मीना में इस तरह के टेंट आपको देखने को मिलेंगे उबैदुल्लाह, जो बहुत ही दूरी पर फैले हुए हैं। ये यहाँ पूरा का पूरा एरिया टेंट्स की शक्ल में तब्दील हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से हमारा मक्का का रास्ता है, ये अजीजिया रोड है, यहाँ जमरात एरिया है जहाँ पर हमको कंकरी मारने के लिए जाना है। ये देखिए बाद में पिलाना भी रख दो, 1 घंटे के बाद पिलाना। जमरात का एरिया, मस्जिदुल खैफ यहाँ पर बनी हुई है, इसका फोटो आपके सामने। तो जमरात के पास ही है तकरीबन। वादी मुहस्सिन यहाँ पर ये हदीस है, इसको मुफ्ती साहब ने भी बयान कर दिया होगा, जिसके अंदर कहा है कि वादी मुहस्सिन इज ए स्मॉल वैली। ये एक छोटी सी वैली है बिटवीन मीना एंड मुज़दलिफा, मीना और मुज़दलिफा के दरमियान। इट इज क्लियर दैट अल्लाह तबारक व तआला डिस्ट्रॉयड अब्राहा। अब्राहा की जो आर्मी आई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था, यानी तबाह किया था। तो ये हदीस वो है। ट्रेन स्टेशन यहाँ पे आपको मिलेगा मीना के अंदर, रेलवे स्टेशन से आपको
और यहाँ पर दूसरा रेलवे स्टेशन है जमरात के एरिया में। यहाँ पर स्लाउटर हाउस है यानी कुर्बान गाह है, जहाँ पर जानवरों की कुर्बानी होती है। आप इधर बोलो। यहाँ पे मस्जिद बैतुल अक़बा है। बैतुल अक़बा के बारे में भी एक हदीस है। इन तमाम मसाजिद वगैरह के बारे में जो जो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं, वो सब चीजें इसके अंदर बयान की गई हैं। ये आफ्टर सनराइज ऑन द डे ऑफ अरफा, सूरज निकलने के बाद अरफा के दिन, डिपार्ट फ्रॉम अरफा, आपको अरफा से निकल जाना है। वाइल मेकिंग तलबिया और तकबीर कहते हुए आपको डे ऑफ अरफा, आपको यहाँ से निकल जाना है। डे ऑफ अरफा आपको पहले वाले फोटो में आपको दिखा दिया गया है। एक्सेलेंस ऑफ डे ऑफ अरफा, अरफा के दिन की अहमियत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन से ज़्यादा बेहतर कोई दिन नहीं है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने गुलाम जो लोग उस चीज़ के अल्लाह के शिकार हैं उनमें से ज़्यादा लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फ्री करता है, आज़ाद करता है। फ्री फ्रॉम द फायर, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से लोगों को आज़ाद करता है इस दिन सबसे ज़्यादा। He draws near, then praises them before the angels and say what do they see। जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है कि वो लोग क्या मांग रहे हैं आपसे, और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि फरिश्ते उनको जवाब देते हैं कि ये सिर्फ तेरी रज़ा की मुतमन्नी है। और ये हदीस भी है, आपने सुनी होगी कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जो हज मबरूर है उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। और एक हदीस के अंदर आता है कि जिसने हज कर लिया वो ऐसा ही है जैसा कि उसने माँ के पेट से जन्म लिया हो, यानी पुराने पूरे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये है अरफा। अराइव इन अरफा बिफोर ज़वाल इफ पॉसिबल, आपको ज़वाल से पहले अरफा आना है अगर मुमकिन हो, सूरज बिल्कुल ऊपर आने से पहले। प्रे ज़ोहर एंड असर एट मस्जिद नबरा, आपको मस्जिद नबरा में ज़ोहर एंड असर पढ़नी है। यस, इसके अंदर दिया है कि नबरा मस्जिद नबरा में नमाज पढ़नी है, लेकिन फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन भी है, वजाहत भी है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हज का हिस्सा हो वहाँ पर नमाज पढ़ना। अगर मुमकिन है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, वरना तो कोई मसला नहीं। मस्जिद नबरा का आधा हिस्सा अरफा के अंदर है और आधा हिस्सा अरफा के बाहर है। इधर का हिस्सा ये अरफा के अंदर है और इधर का हिस्सा ये अरफा के बाहर है। दोनों इस तरह की भीड़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग पहले ही तैयार हो सकते हैं, अपने कैंप से निकलना है और कैंप से निकलने के बाद मस्जिद नबरा पहुंचना है और यहाँ अंदर का पूरा हिस्सा भरने के बाद बाहर की जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक आपको इंसान नजर आएगी। इट मे बी डिफिकल्ट टू गो टू मस्जिद नबरा बिकॉज ऑफ क्राउड, भीड़ की वजह से ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आप नबरा पहुंचे। इन दिस केस यू मे प्रे इन योर कैंप, ऐसी हालत में आप अपने कैंप के अंदर ही नमाज पढ़ें अपने ग्रुप के साथ। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम, ये आपके बहुत कीमती वक्त को बचा देगा। लिहाजा अपने कीमती वक्त को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर ना जाके अपने ग्रुप के साथ अपने कैंप के अंदर ही नमाज अदा कर सकते हैं, इसलिए कि ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि कोई हज का रुक छूट जाएगा। अगर हमारा कैंप बिल्कुल करीब है तो हमारे लिए जाने में कोई मसला नहीं। फॉलो द सुन्नह ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। तो ये जो मसाइल हैं ये सब आपके सामने बयान कर दिए।
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the best thing that I and the prophets have said on the evening of Arafah, सबसे अच्छी चीज जो मैंने और दूसरे रसूल किराम ने कही है, तो वो अरफा के दिन ये है क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बयान किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और पूरे जहान की बादशाह उसी की, लहुल हम्द उसी की तारीफ है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर एक चीज पर कादिर है। अरफा के फोटोज आपको इस तरह ये है अरफा का ओवरव्यू। ऊपर से अगर हम लोग अरफा को देखते हैं इस तरह से रास्ते के बारे में, इस तरह से रोड बने हुए हैं वहाँ पर, कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से आपको आना है, आप अपने जगह का लैंडमार्क चूज कर सकते हैं खुद अपने से भाई मासूम बोल दियो यहाँ पे जाना और यहाँ से आपको आना है। तो ये माउंट ऑफ अरफा एक पहचान हो जाएगी और मस्जिद नबीरा एक पहचान हो जाएगी आपके लिए, जिससे आप इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं कि आप कहाँ रुके हुए। ये मुज़दलिफा का रास्ता है, ये वाक़ई पुराना है, यहाँ से आप लोग पैदल भी जा सकते हैं। वेस्टर्न रिंग रोड, सेंट्रल रिंग रोड, ईस्टर्न रिंग रोड, रोड्स के नाम से ये स्ट्रीट है, गली नंबर डी, गली नंबर ई, गली नंबर एस, गली नंबर बी, ये गलियों के नाम भी वहाँ पे आपको बड़े हुए मिलेंगे उसकी का वहाँ पर अरफा के अंदर मस्जिद नबी के आसपास। यहाँ पर रोड नंबर 7, रोड नंबर 8 के रोड नंबर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इससे भी आप लोग अपनी जगह का पता लगा सकते हैं। अरफा कैसा लगता था तकरीबन 200 साल पहले, ये देखिए 1885 में अरफा ऐसा दिखता है। लीविंग अरफा, व्हेन द सन हैज सेट यू लीव अरफा फॉर मुज़दलिफा, जब सूरज गुरूब हो जाए तो आप अरफा से मुज़दलिफा के लिए निकल जाएं। गोइंग विद कामनेस, आपको पूरे सुकून के साथ जाना है। एंड ट्रांक्विलिटी, बगैर किसी हिस्से के, बगैर किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए हुए। नॉट जॉस्टलिंग, तेजी ना करें, नॉट पुशिंग, किसी को धक्का ना दें। rather wherever you find room then you go faster, जहाँ जहाँ आपको जगह मिले तेज चलने की वहाँ पर आप तेज चलें, वरना तो आप इत्मीनान के साथ सुकून के साथ दूसरे आदमी को तकलीफ न पहुँचाने की सिचुएशन में आप लोगों को जाना है। तो मैंने हराम के बारे में और हरम के बारे में जो बातें बताई थी कि हरम में जाने के बाद हम लोग छोटी से छोटी चीज़ को भी मारना नहीं चाहिए। तो जब छोटी चीज़ को मारना ही हराम है, जो कि हम लोग मच्छर वगैरह बगैर हराम के मार सकते हैं, वहाँ पे नहीं मारना चाहिए, तो हम दूसरों को तकलीफ देना कैसे गवारा कर सकते हैं? तो दूसरों को तकलीफ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, असल मोमिन वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। तो यहाँ पे सब मुसलमान होंगे, हम किसी को पुश ना करें, किसी को धक्का ना दें, जनरेटर चलाना सुकून के साथ हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लाइट भाग के भी जनरेटर चला रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी बैटरी पे चल रहा है। जो प्रोजेक्टर होता है, एक तो होता है बड़ा, ये थोड़ा सा हीट ले लेता है, थोड़ी देर में खुद से ही चल जाएगा। सो हज और उम्रा इस सब के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको चूज़ किया है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बाद हर ज़माने में लोग हज के लिए जाते हैं। इस्लाम का कितना अच्छा उसूल है, कितना अच्छा सिस्टम है कि एक चीज़ जो दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं है, इस्लाम में उस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और हम सबसे पीछे उसी चीज़ के अंदर है। वो क्या चीज़ है? वो है इत्तेहाद, यूनिटी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को
पूरी पुख्तगी के साथ पकड़ लो। हज हमको क्या यूनिटी का पैगाम देता है या नहीं? एक ऐसा निज़ाम इस्लाम ने बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है कि जहां पर लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। यानी इलाकाई तौर पे अपने महल्ले की मस्जिद में 5 टाइम आना पड़ता है इनको जमात से नमाज पढ़ने के लिए, तो वहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारा इत्तेहाद बाकी रहता है और बढ़ता है। हमारा कारोबार भी बढ़ता है, इसलिए कि एक दूसरे को हमारे कारोबार के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो हमारे से वो काम करा लेते हैं मस्जिद में जाने से। जामा मस्जिद में उससे बड़ा क्राउड होता है, उससे ज्यादा भीड़ होती है, तो ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होने का मौका मिलता है। और इससे भी ज्यादा जो वो है, इससे भी ज्यादा बड़ा एक गैदरिंग है, वो है हज की गैदरिंग। हज के अंदर पूरे ममालिक से तमाम मुसलमान एक दूसरे से आकर मिलते हैं और वहां पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत हमको एक दूसरे को मालूम हो जाती है। तो ये कितना बड़ा पैगाम है कि जो हमको अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। और ये एक ऐसा एहसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर कहा है कि अगर आप सोना और कितना भी कीमती चीजें खर्च कर देंगे, आपको ये चीज ना मिल पाती। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, डिवाइड मत हो, तकसीम मत हो एक दूसरे से, दूर मत जाओ एक दूसरे से। वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर याद करो। कौन सी नेमत? इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम दुश्मन थे एक दूसरे के, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो उसकी वजह से आप लोग तमाम के तमाम भाई भाई बन गए। इसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजुरात के अंदर भी बयान किया है, तकरीबन सेकंड पेज को शुरू होने के बाद, कि इन्नमल मुमिनूना इख़वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। तो ये आयतें हैं, ये पैगाम देता है हमको हज का करना, कि हम वहाँ जाएं, दूसरे से मिलें, दूसरे मुल्क के लोगों से बातें भी करें, और मुसलमान दूसरे ममालिक के अंदर की सिचुएशन में है वो भी एक दूसरे से जानकारी लें। लीविंग अरफा, अरफा से निकलना, ये देखिए अरफा से जब हम निकलेंगे ऐसी भीड़ हमको मिलेगी। कितनी लंबी भीड़ है, सोच लें भी वहां जाने से पहले। इस चीज के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में है कि जितना हम सब्र करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टीज इन द वे, रास्ते में जितने ज्यादा मसाइल, जितने ज्यादा मशाकिल हमको पेश आएंगे, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला हमारा सवाब बढ़ा देता है। आपको मालूम है कुरान पाक अगर 2 आदमी पढ़ना चाहते हैं, एक रुक रुक के पढ़ता है और एक तेजी के साथ पढ़ता है, ज्यादा सवाब किसको मिलता है? जो रुक रुक कर पढ़ता है, वो उस तकलीफ का भी उसको सवाब मिलता है और कुरान पाक पढ़ने का भी सवाब मिलता है। यही बात यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। तो मेक योर निया, आप नियत अभी लाइट से मेक योर निया, हम लोग अपनी नियत बनाएं और नियत के अंदर ये तहिया करें कि हम किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हालत में हो, हम लोगों को सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। सब्र का दामन छोड़ा और हमारे दिल के अंदर कुछ चीज डाल दी शैतान ने, तो हमारा सवाब जाये हो जाएगा। लिहाजा हमको अपना सवाब जाये नहीं करना है, हमको अपने हज को उसी सब्र और इस्तिक़लाल के साथ करना है जो नीयत हम लोग यहाँ से लेकर चल रहे हैं। और हमको अपने हज को अल हज्जुल मबरूर बनाना है, एक मकबूल शुदा हज बनाना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम सब्र और इस्तिकामत के साथ काम लें। इस चीज़ को हम लोग अपने सामने रखें। हज अल्लाह के रसूल के ज़माने में कैसे होता था? अल्लाह के रसूल के ज़माने से पहले हज इस तरह से होता था कि जब इस्लाम नहीं आया था, वहाँ के लोग चिल्लाते थे,
बहुत सारा उनका उसूल ये था इस्लाम लाने से पहले कि वो लोग अपने कपड़ों को भी ये सोचते थे कि शायद इनको हमने हराम कमाई से कमाया हुआ है तो इनके बगैर ही हज किया जाए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे इस्लाम लाने से पहले। उन तमाम चीज़ों को इस्लाम ने आने के बाद खत्म किया और फिर जो सुन्नतें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं तो उन तमाम सुन्नतों को इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मा किया। Question: Some Hajj operator asked the pilgrimage to get in the buses before sunset. बहुत सारे हज में ले जाने वाले टूर में या किसी भी तरह से ले जाने वाले कभी-कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप सूरज डूबने से पहले ही बसों में जाके बैठ जाओ। इसके बारे में क्या है? Sunset to get ready to leave after sunset. आप सनसेट के बाद यानी सूरज डूबने के बाद निकलने के लिए आप तैयार हो जाओ और बसों में बैठ जाओ। तो हमको बसों में बैठ जाना चाहिए या क्या? दिस इज कंसिडर्ड एज लीविंग बिफोर सनसेट। अगर हम बस में बैठ जाते हैं किसी के कहने के बाद तो ये ऐसा ही शुमार किया जाएगा जैसा कि आपने सूरज डूबने से पहले ही आपने अरफा को छोड़ दिया। तो आप बसों में भी ना बैठे वहां पर, अगर कोई कहे तब भी ना बैठे। बिकॉज गेटिंग रेडी टू लीव इज कंसिडर्ड the time of leaving even though you may not pass the limits of Arafah। इसलिए कि किसी सफर के लिए तैयार होना ऐसा ही शुमार किया जाता है जैसा कि आपने उस सफर पर सवारी शुरू कर दी, उस सफर के लिए उस सफर को आपने शुरू कर दिया, लिहाजा उस चीज से हम लोग बचें। ये चीजें जो नहीं करनी चाहिए जो कि आपके सामने बयान हो चुकी होंगी। फास्टिंग द डे ऑफ अरफा, अरफा के दिन फास्ट करना, लिविंग अरफा, ये सारी चीजें बहुत सारे उसूल जो कि आप सभी हज़रात ने देखे भी। मुज़दलिफ़ा की हालत आप लोगों को कैसी मिलेगी? इस तरह से अरफा के दिन रोज़ा रखना। The sunnah for the pilgrim is not to fast that day। अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ये यहाँ पर बयान किया गया है। लीविंग अरफा बिफोर सनसेट, सूरज निकलने से पहले अरफा को नहीं छोड़ना चाहिए, सूरज निकलने के बाद छोड़ना चाहिए। स्टैंडिंग आउटसाइड द लिमिट ऑफ अरफा, अरफा की जो बाउंड्री है उससे बाहर नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। असेंडिंग द माउंट ऑफ सनसेट डूबने के बाद, हाँ, स्टैंडिंग आउटसाइड द लिमिट ऑफ अरफा, यानी सूरज डूबने से पहले ना वहां पर खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमको सूरज डूबने के बाद ही करना है, वो सही है। उससे पहले ही बाहर खड़े हो जाना, उसकी लिमिट से बाहर हो जाना, वो गलत है। Ascending the Mount of Arafah, commonly called Mount of Mercy, or facing it during dua, thinking that it has some merits। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अरफा के पहाड़ की तरफ अपना रुख करके कुछ दुआएं मांग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद उससे कुछ सवाब मिलेगा उधर रुक करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को दुआएं मांगनी है तो इधर भी रुक करके दुआएं मांग सकते हैं। Wasting time in sleeping, around food, in idle talk or wandering around for no purpose। Wasting the time भी गलत है, सोकर वहाँ पर टाइम बिताना भी गलत है। यहाँ तक कि खाने पीने के चक्कर में ही पड़े रहना वो भी गलत है। इन आइडल टॉक, बेकार की बातों में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉन्डरिंग अराउंड फॉर नो पर्पस, इसी तरह से बेकार में घूमते रहना बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, ये भी गलत है। इन सारी चीजों से हमको बचना है। मुज़दलिफा, व्हेन रीचिंग मुज़दलिफा प्रे मगरिब, मुज़दलिफा पहुंचने के बाद लोग मगरिब पढ़ें फिर इशा पढ़ें। You may collect pebbles here, आप लोग यहाँ से कंकरियाँ उठा सकते हैं। आप लोग जब वहाँ पर पहुँच जाएं मुज़दलिफा में, तो मुज़दलिफा में आप बाहर की साइड से कंकरियाँ उठा के अपने पास रखें और फिर उसके बाद आपको then you sleep until फजर, आप उसके बाद फजर तक सो सकते हैं। Pray फजर at the beginning of its time, फजर को अपने वहाँ पे आप लोग पढ़ लें वहाँ पर। फिर उसके बाद it is permissible for the weak, women and children to live after the middle of the night for fear of crush of people। जो ज्यादा कमजोर लोग हैं, औरतें हैं या बच्चे हैं, वो लोग आधी रात में भी कंकरी
निकल सकते हैं इस चीज के खतरे से बचने के लिए कि कहीं वो भीड़ के अंदर बीच ना जाए, इसकी परमिशन है। मुज़दलिफा, देन यू कम टू अल मशअर अल हराम। आपको अल मशअर अल हराम आना है, स्मॉल माउंटेन ऑफ मुज़दलिफा। मुज़दलिफा के अंदर एक छोटा सा जो पहाड़ है, क्लाइंब अप इट, इसके ऊपर आपको चढ़ना है। फेस द किबला, आपको किबले की तरफ रुख करना है। देन रिसाइट तकबीर, आपको तकबीर और तहलील पढ़नी है। मेक दुआ टिल द स्काई बिकम्स वेरी ब्राइट, जब तक कि सूरज पूरे तरीके से निकल जाए उस वक्त आपको दुआ पढ़नी है। देन यू लीव फॉर मिना बिफोर द सन राइजेस, सूरज निकलने से पहले आपको मिना के लिए निकल जाना है, कामली पूरे सुकून के साथ, while reciting तलबिया पढ़ते हुए। When you come to the river valley of मुहस्सिर के पास जब आप आए, between मिना एंड मुज़दलिफा और मिना के बीच में, you hurry if possible, आपको जल्दबाजी करनी है थोड़ी अगर मुमकिन हो आगे जाने। ये है हमारा मुज़दलिफा जिसका नक्शा इससे पहले आपको बताया। यहाँ मिना है, यहाँ मुज़दलिफा है, यहाँ अरफा का रास्ता है, और ये मशअरुल हराम है। यहाँ पर आपको इस तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। वादी मुहस्सिर यहाँ पर है जो मिना और मुज़दलिफा के आपको बयान किया गया। यहाँ पर कितनी दूरी पड़ती है, कहाँ से कहाँ तक आप कैसे जा सकते हैं, इस तरह के रास्ते हैं। आप लोग इस वाले स्लाइड के अंदर उन सब चीज़ों का मुशाहरा करें कि यहाँ पर आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कहाँ तक आपको कितनी दूरी तय करनी है। पिटफॉल्स के अंदर क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वो बताई गई है। डिले द मगरिब एंड इशा प्रेयर्स अंटिल आफ्टर द मिडिल ऑफ द नाइट। हम लोगों को यहाँ पर रहकर मुज़दलिफा में मगरिब और इशा को इतना लेट नहीं कर देना चाहिए कि हम रात की आधी रात तक इसको लेते जाएं। उससे पहले ही जितना हो सके अपने टाइम पर हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करें। और फिर sleeping, spending the night outside of the limits of मुज़दलिफा। मुज़दलिफा से बाहर हम लोगों को अपनी रात नहीं बितानी। Thinking that tables have to be collected from मुज़दलिफा। ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि जो कंकरियां हमको इकट्ठी करनी है वो हम लोग मुज़दलिफा से ही इकट्ठी करें, हम लोग बाहर से भी इकट्ठी कर सकते हैं। Leaving मुज़दलिफा before फज्र for fear of crowd, आपको मुज़दलिफा को फज्र से पहले नहीं छोड़ना है कंकरी मारने के लिए, इस डर से कि कहीं आप भीड़ का शिकार ना हो जाएं। वो जो एक सेंटेंस बताया था वो कमजोर और बूढ़े लोगों के लिए था और बच्चों के लिए था कि वो रात में निकल सकते हैं, इसलिए कि हर चीज़ का उसूल कुरान पाक के अंदर बयान किया गया है। तमाम चीज़ें अगर जो चीज़ें हराम हैं उनको हलाल सिर्फ एक आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है। सूरतुल माइदा के अंदर पहले ही पेज पे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम चीज़ों को बयान करने के बाद हुर्रिमा अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, तो ये पूरी आयत बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने लास्ट का सेंटेंस एक बता दिया है कि इल्ला मस्तुरितुम इलैहि, सिवाय उन कामों के कि जो आपके लिए मजबूरी हो करना, या ऐसा काम जिसमें आपकी जान के जाने का खतरा हो या आपको खतरा हो, तो उन तमाम चीज़ों को अगर वो नाजायज़ नहीं है तो वो जायज़ हो जाती है हमारी खुद की सेफ्टी के लिए। इससे ही मुज़दलिफा आफ्टर सनराइज के बाद भी कहीं पे रुके रहना ये भी नहीं करना चाहिए। इम्पोर्टेंट टाइम्स, सबसे ज़्यादा अहम टाइम्स क्या क्या है? लीविंग अरफा को छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। On the day of Arafah, 9th of Zulhijjah,
do not leave Arafah before sunset. आपको 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफा से नहीं निकलना है सनसेट से पहले, सूरज डूबने से पहले। सूरज डूबने से पहले यहाँ से नहीं निकलना है। 6:15 तकरीबन होता है। प्रेयर on the day of Arafah, delay morning prayer until you reach मुज़दलिफा। आपको प्रेयर को डिले करना है। ये मसाइल मुफ्ती साहब ने आपको पहले ही बता दिए हैं। लीविंग मुज़दलिफा को छोड़ना। The time to leave मुज़दलिफा is shortly before sunrise. आपको मुज़दलिफा को जो छोड़ना है यानी मुज़दलिफा से निकलना है वो सनराइज से पहले निकलना है। Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did leaving after sunrise. इसलिए जो Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरज निकलने के बाद ही निकलते थे वहां से। Spend the time for Fajr to before sunrise in the remembrance of Allah. आपको फजर से पहले का जो टाइम है उसको हमें हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला की याद में ही गुजारना। ये यहाँ पर बैक टू मिना, वापसी का रास्ता। यौमुल हज्जुल अकबर। You arrived in Mina morning of 10 of ज़ुल्हिज्जा में 10 of ज़ुल्हिज्जा को आपको मिना आना है। This is the busiest day of Hajj. ये सबसे ज्यादा मशहूर दिन होता है हज के दिनों में। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है? स्टोन यानी आपको पत्थरियां मारनी है जबराए अकबर पर। फिर उसके बाद एक जानवर को कुर्बानी देनी है, जिस जानवर के अंदर भी आप कुर्बानी करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने बालों को या तो बिल्कुल कटवाना है या उनको छोटे कराना है, ट्रिम कराना है। गो टू मक्का टू डू तवाफ। आपको तवाफ इफादा करने के लिए और सही करने के लिए मक्का जाना है। और फिर उसके बाद एंड कम बैक टू मिना, फिर वापस आपको मिना आना है। यानी इस वाले दिन को 10 of ज़ुल्हिज्जा को सबसे ज्यादा मशहूर दिन बताया जाता है। इसके अंदर ये क्या क्या चीजें करनी है? 1 2 3 4, ये चारों चीजें आपको करनी है। जबराए अकबर पर पत्थरियां मारनी है, अपने जानवर को कुर्बान करना है, अपने बालों को कट करना है, मक्का जाकर तवाफ इफादा करना है और फिर उसके बाद सही करनी है, फिर वापस मिना। ये बहुत बिजी दिन है 10वीं तारीख का, इसको अच्छे से लोग अपने से लेंगे। फिर उसके बाद मिना 10 ज़ुल्हिज्जा को। ये तो इसको हर चीज को डिटेल में बताया जा रहा है। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन ऐसा आने वाला है कि जिसके अंदर एक ही पेज पे आपको पूरा का पूरा हज डिजाइन करके बताया गया है। तो उस एक पेज का मैं आपको खुद ही कहूँगा कि आप इसका फोटो खींच लीजिए। उसमें आपको पूरा हज समझ में आ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ वापस आना है, कैसे वहाँ पर काम करना है, वो सारी चीज़ें उस एक ही पेज में आपको बताई गई। तो इसको पेबल्स कहते हैं, पेबल्स साइज। ये छोटी छोटी यानी जितनी हमारी उंगली है इसके बराबर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चप्पल वगैरह भी फेंकने लगते हैं। ऐसा नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कंकरियाँ जो बताई गई है उन्हीं को फेंकना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये डिसाइड तकबीर बाय थ्रोइंग ईच स्टोन। जब आप अपनी कंकरियाँ फेंक रहे हैं तो आपको तकबीर कहना है। You cease reciting the talbiya when you start throwing stones. Cease का मतलब होता है रोक देना। तलबिया पढ़ना आप रोक दीजिए जब आप टेबल्स यानी कंकरियों को मार रहे हैं, इसलिए उसी टाइम आपको तकबीर बोलनी है। तो तलबिया के बजाय तकबीर। You cannot perform this stoning until after sunrise. सनराइज के बाद यानी सूरज निकलने के बाद आप ये वाला स्टोनिंग का काम नहीं कर सकते। And you may delay it after noon. ये आप इसको जोहर के बाद भी कर सकते हैं। Even up to the night if you find difficulty doing before noon. ये जो पत्थरियां मारने का काम है, इसको आप जब तक भी आपको मुमकिन हो हर हालत में करना ही है। अगर डिले हो रहा है भीड़ की वजह से, बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको टाइम लग रहा है, तो आप रात तक का भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन रात से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। रात को 12 बजे के बाद नहीं तो सुबह में नहीं चलेगा। जमरा ब्रिज, यहाँ से आपको आप एंट्री और एग्जिट का पता चलेगा। ये जो जमरात बने हुए हैं, आपको यहाँ पर कहाँ से आना है और कहाँ पर जाना है, कैसे उतरना है। ये देखिए
आप या तो इधर रुके हुए हैं, या इधर रुके हुए हैं, या इधर रुके हुए हैं, या फिर इधर रुके हुए हैं। जहां रुके हुए हैं आपको कौन सी साइड से चढ़ना ज्यादा आसान होगा। ये नॉर्मल जीने हैं, यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है, यहाँ पर भी लिफ्ट है, यहाँ पर भी लिफ्ट है, यहाँ पर भी लिफ्ट है। तो आप इसको देख लीजिए एंट्री कहाँ से है। टू प्रॉपर्ली सी ऑल एनिमेशन वेट फॉर द एंड ऑफ ग्रीन लाइट। जब जब ये लाइट जलेगी तब तक ये प्रेजेंटेशन चलता रहेगा, ये थोड़ा सा टाइम दे रहेगा प्रेजेंटेशन। ये स्मॉल जमरा है, छोटे वाला जमरा, मिडिल जमरा, ये बीच वाला, मीडियम वाला है, बिग जमरा, जमरा, ये सबसे बड़ा वाला जमरा। तो ये तीनों के तीनों जमरा, इसको हम लोग जमरा ना समझें, ये सिर्फ तीन है जहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉलिंग करेंगे। ये एरिया दिया हुआ है, हो सकता है रेस्टिंग के लिए एरिया हो, लेकिन जमरा सिर्फ ये थी। यहाँ से एंट्री करेंगे, इस पे हम लोग स्टॉप मारेंगे, फिर इस पे मारेंगे, फिर लास्ट मारेंगे। आपको एंट्री कहाँ से करनी है, ये आपके एंट्रीज के पॉइंट है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। एस्केलेटर्स इन वगैरह का इंतजाम है। आप एग्जिट कहाँ से होना है, यहाँ से आप लोग एस्केलेटर से ही अपनी लिफ्ट वगैरह से ही निकल सकते हैं। यहाँ से आप आ सकते हैं, अगर आप इधर रहते हैं यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। वहाँ से आना है तो वहाँ वाला वो थोड़ा स्मूथ वाला रास्ता है जिसके अंदर आप आसानी से आगे जा सकते हैं, या फिर उस तीसरे वाले रास्ते से जा सकते हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा है, सभी हाथियों को ये काम करना है, तो उसकी वजह से बहुत सारे रास्ते बनाए हुए हैं। जिस रास्ते से भी हमको आसानी हो हम लोग उस रास्ते से यहाँ पर दाखिल हो। तो ये भी रास्ता बताया है, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता। और आप इन पत्थरों को मारने ही के लिए एंट्री, अगर आपका रेजिडेंस यानी आपकी रिहाइश इस तरफ है तो आप लोग ये वाला रास्ता है। अगर आप इधर रह रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ को चलेंगे और फिर ऊपर यहाँ, ये आपको रेड कलर में दिखाया। या अगर आप इस साइड रहते हैं वहाँ से यहाँ आना दूर पड़ रहा है, यहीं करीब है, तो यहाँ से वहाँ जाने के बजाय आप यहीं से चढ़ रहे हैं। तो ये एंट्रीज है। इस साइड वालों के लिए ये वाली एंट्री, उस साइड वालों के लिए ये वाली एंट्री, और इस साइड वालों के लिए ये एंट्री। फिर आपको यहाँ से सबको यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर आना है, उतरना यहाँ पर है। आप वापस बाहर आ सकते। ये वाला रास्ता लेंगे, अगर आपने वहाँ से एंट्री की है इस साइड से, या फिर आप ये वाला रास्ता लेंगे, अगर आपने यहाँ से एंट्री यहाँ पर ये बना हुआ है, इस लिफ्ट से आप नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों लिफ्ट हैं, लिफ्ट के जरिए भी आप नीचे उतर सकते हैं। यहाँ पर ये चार और लिफ्ट लगे हुए हैं, इन चारों लिफ्ट में से किसी से भी आप नीचे उतर सकते हैं। यहाँ से आपको वापस, अगर आपको लिफ्ट में भीड़ दिख रही है तो यहाँ से आप उधर भी जा सकते हैं। अगर आपको वापस उधर ही जाना है, उधर से आपने एंट्री की तो आप ये वाला रास्ता ले सकते हैं वहाँ से। आप इसका वरना तो समझ में आ गया होगा। मीना, एनिमल सेक्रीफाइस। If you made turkey deputizing of animal sacrifice, you both open. This ritual will be performed on your behalf. आप लोग इस आदमी को ये एनिमल्स को कुर्बान करने को वहाँ पर जिम्मेदारी भी दे सकते हैं और आपकी तरफ से उसको कुर्बान कर दिया जाएगा। Animal sacrifice for Hadi must be performed within the haram of Makkah और Mina। एनिमल को जो सेक्रीफाइस जो हदी का जानवर है उसको हरम और मक्का के अंदर में आपको सेक्रीफाइस करना है। द टाइम फॉर स्लाउटर इज द 4 days ऑफ ईद। इस काम को करने के लिए आपके पास ईद के 4 दिन हैं। 7 people may share in 1 camel or cow। अगर गाय और कैमल के अंदर आप शरीक होना चाहते हैं, ऊँट के अंदर शरीक होना चाहते हैं, तो आप लोग उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। And he who cannot afford a sacrifice animal should fast 3 days। जो आदमी
इसको सेक्रीफाइस कुर्बानी नहीं कर सकता है वो 3 दिन या 6 दिन हो जाएगा and 7 days when he returns to his family और आने के बाद वो ये मसला जबकि मसला इसको आप शायद इसका डिस्कशन हो गया होगा when then you shave off your hair आप कुर्बानी करने के बाद अपने बालों को कट करें या उनको छोटा शेविंग इज बेटर शेव करना ज़्यादा बेहतर है यानी बालों को बिल्कुल कच्चा हो जाना वो ज़्यादा बेहतर है if you shorten your hair it has to be from all over the head अगर आप छोटे करा रहे हैं तो आपको कढ़ाई भी बराबर करनी है यानी पूरे सर के चारों तरफ के तीनों तरफ के बाल बिल्कुल होने चाहिए पूरे तरीके से यानी स्टाइलिश वाली कटिंग नहीं होनी चाहिए स्टार्ट इन द राइट साइड ऑफ द हेड अपने सर के सच्ची तरफ से आपको स्टार्ट करना है द वुमेन shortens her hair the length of a finger joint एक फिंगर का जो जॉइंट है उसके बराबर औरतों को अपने बालों को छोटा करना है this is permissible for a man to shave or shorten his own hair और इसकी भी इजाजत है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को ऐसा लगता है कि जो वहाँ के सैलून है जो वहाँ के हेयर सैलून है जहाँ पे बाल काटते हैं वहाँ पे भीड़ हो रही है तो वो खुद से भी अपने बाल काटना चाहे तो काट सकते हैं या आज ही एक दूसरे के बाल काटना चाहे तो उसकी भी परमिशन है फर्स्ट तहल्लुल पहला तहल्लुल आफ्टर शेविंग गो टू योर हेयर बिना टेक शावर आप अपना शावर ले सकते हैं उसे कर सकते हैं ये उसके बारे में है कि अगर आपने इफरात दिरान या सिर्फ और सिर्फ कुछ की है या जरूरत उम्रा या ज़्यादा और उम्रे की है उसके दरमियान तहल्लुल लेना चाहिए ये उसके बारे में ये मक्का मुकर्रमा तवाफुल इफादा यहाँ पर तवाफुल इफादा के बारे में तो बताया गया है तवाफुल इफादा भी करना है मकाम इब्राहिम के पीछे आपको सही करनी है ये सही का एरिया है यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कहाँ से शुरू करनी है सही कहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है सही और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इहराम आर डिफरेंट आफ्टर तवाफुल इफादा जब आप तवाफुल इफादा कर लेंगे तवाफ करने के रास्ता हो तो उसके बाद जो इहराम के जरिए बहुत सारी चीज़ें हराम थी वो आपके ऊपर से उठा ली जाएंगी अब आपको कंप्लीट तहल्लुल मिल जाएगा इफादा के बाद ड्रिंक फ्रॉम ज़मज़म आप ज़मज़म वाटर पिए ज़मज़म का पानी पिए रिटर्न टू मिना आप मिना आए और फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ मनासिक ऑन द 10th ज़ुल्हिज्जा आपको क्या करना है क्वेश्चन औरतों के लिए स्पेशल तवाफ इज द वन रिचुअल दैट रिक्वायर्स a state of complete तहारा स्पेशली औरतों के लिए बताया गया है कि तवाफ एक ऐसा रिचुअल है एक ऐसा दीनी काम है कि जिसके लिए पाकी की जरूरत है Women in their menses are not allowed to perform tawaf until they become clean. औरतों के लिए तवाफ करने की इजाजत नहीं है जब तक कि वो पाक ना हो जाए. A female pilgrim who is expecting her menses to start should leave Muzdalifa. एक ऐसी औरत जिनको ऐसा लगता है कि उनका टाइम शुरू होने वाला है तो वो मुज़दलिफा को छोड़ दें right after the middle of the night आधी रात से पहले या आधी रात में and head directly to Makkah to perform तवाफ वो तवाफ करते हैं मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जाकर यानी रात में ही वो निकल सकते हैं दूसरों के लिए रात में करने वो निकल सकते हैं once done with this तवाफ which is a pillar of Hajj जब ये तवाफ हो गया जो कि हज का पिलर है she will be able to perform all other मनासिक वो आसानी के साथ अपने दूसरे मनासिक कर सकते हैं सही भी कर सकती हैं और रमी भी कर सकती है ये मनासिक कर सकती हैं ये नहीं कर सकती इवन आफ्टर द मेंसेस स्टार्ट मेंसेस यानी टाइम स्टार्ट होने के बाद भी ये सही और रमी वो अदा कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते तमाम when planning to for hajj औरतों के लिए स्पेशल अगर वो हज का इरादा करती हैं women should make their return flight on a date that would allow them to become clean
डेट मुतय्यन करें, तारीख मुतय्यन करें कि जब उनको लगता है कि वो पाक हो जाएंगे। That would allow them to become clean after the 10th of Zulhijjah, 10th Zulhijjah. In case their menses start before they are able to perform tawaf, अगर वो तवाफ परफॉर्म करने से पहले ही उनका टाइम स्टार्ट हो गया है 10th Zulhijjah से, तो इस हालत में ये बात to determine the earliest return date, a woman should add the number of days for her usual periods to the 10th of Zulhijjah. वो 10th Zulhijjah के अंदर अपने जो टाइम दिन में आपको कितने दिन तक पार्टी और नापार्टी सिचुएशन रहती है, वो पहले ही उसको कंसीडर करने और उसी एतबार से अपनी डेट ऑफ सफर बताएं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए वुमेन whose monthly cycle is 5 days, जिनके MC जिसको कहते हैं लोग मंथली साइकिल, वो 5 दिन है, the earliest return date should be 16। तो वो जो वापसी की डेट है उन्हें 16 देनी चाहिए, जिनका 5 दिन का टाइम है। तो अगर किसी का 6 दिन का टाइम है तो 17 तारीख की वापसी करनी चाहिए, और अगर किसी ज़्यादा 7 दिन का 6 दिन आमतौर से है तो उसी एतबार से अर्लीस्ट का मतलब बताया गया है। ज़्यादा तौर से तो क्या होता है कि जो हज कराने वाले होते हैं वो 16 तारीख या 17 तारीख के बाद ही करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हमको हज कराने वाला है कि जो बहुत जल्दी में हमको वापसी करा रहा है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर किसी औरत को ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो कैसे उसमें बुक कराए कि जिसमें रिटर्न 17 या 18 Zulhijjah के बाद है। 17 या 18 Zulhijjah के बाद होगा तो फिर कोई मसला नहीं है। It is always good to add more days in case the periods last longer than usual time। ये ज़्यादा बेहतर है औरतों के लिए कि वो अपने वापसी के सफर के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिनों को जोड़कर ही चले, ताकि कभी आम सिचुएशन के अलावा खास सिचुएशन में एक आध दिन बढ़ ना जाए किसी भी The issue तवाफ इफादा for women औरतों के लिए तवाफ इफादा, if a woman is in her menses, अगर औरत को टाइम हो रहा है, she has not performed तवाफ इफादा और उन्होंने तवाफ इफादा नहीं किया, she should wait in Makkah until she becomes clean। उसको हर हालत में मक्का में रुकना है जब तक कि वो पाक ना हो जाए अपने वक्त से। इसीलिए कहा है ना कि औरतों को अपना टाइम देखने के एतबार से अपने हस्बैंड्स को बता देना चाहिए, और अगर उनका टाइम उसी वक्त में आने वाला है और 5 दिन का टाइम होता है उनको, तो 1-2 दिन बाद वाले जो राउंड होगा उसी में अपना टिकट बुक कराएं। जो 16 Zulhijjah की टिकट वाला पट्टी खा ली वही पट्टियाँ हमारे। अच्छा 16 तारीख से पहले कितने लोग वो रिटर्न हो जाते नहीं होंगे ना, वो उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। 17 या 18 तारीख के बाद ही वो लोग वापसी भेजते हैं। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि अगर बहुत सारी मतलब ऐसा होता है कि कोई टूर से जा रहा है और टूर में वक्त दिनों को बचाने के लिए कोई जल्दी के वक्त में वो कर लेते हैं, वरना तो जो कमेटी का हज जाता है उसमें इन सारी चीज़ों का पहले ही ख्याल रखा जाता है। टूर के अंदर कभी कभी हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग जानकारी रखते हैं वीज़ा में या वो लेके उसके बाद आगे कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के बारे में कमेटी वाले उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। यस देखिए ट्रैवल का प्रॉब्लम है, और ट्रैवल का प्रॉब्लम क्या है कि जो भी अक्सर बेशतर जाते हैं ना सफर पे लेकर, तो वो इस चीज़ को पहले ही ख्याल में रखते हैं कि 16 के बाद ही रिटर्न हो, 17 तारीख या 18 तारीख कोई रिटर्न हो। अगर आपका कहीं पे हो भी गया है और आपके साथ ये सिचुएशन है तो आप उस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं, और इसमें उसका सोल्यूशन भी बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन भी बताई गई है। तवाफुल इफादा इन केस ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटी, कहीं पे आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप किसी सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, किसी हालत से आप अपने तौर से निकल नहीं सकते, जैसा कि आपका अभी सवाल हो रहा था, तो उसके बारे में है इन केस शी कैन नॉट वेट इन मक्का और कम बैक फॉर तवाफुल इफादा
अगर औरत मक्का के अंदर नहीं रुकती है, रुक सकती है और तवाफुल इफादा नहीं कर सकती है, then she can perform the तवाफ out of extreme necessity। वो अपना तवाफ परफॉर्म कर सकती है मजबूरी की हालत में, बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ सम स्कॉलर्स। मैंने इसीलिए कहा है कि कुछ स्कॉलर्स के ओपिनियन का इख्तिलाफ है, यानी कुछ उलमा का अलग ओपिनियन होता है, कुछ उलमा का अलग ओपिनियन होता है, ये सबके मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि उस हालत में भी कर सकती है मजबूरी की हालत में। इसलिए कि आपको मालूम है कि अगर किसी आदमी को सल्सबील की बीमारी है, उसको हमेशा दिन से रात तक आदमी को पेशाब आता रहता है हल्का हल्का, तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? उसको बताया गया है कि वुजू करे और एक वुजू में एक नमाज पढ़े, असल के लिए अलग से वुजू करे, हल्का हल्का वो निकल गिरा है तब भी, ये बीमारी जैसी सिचुएशन हो गई है। तो उसी सिचुएशन को कयास करते हुए कुछ उलमा ने कहा है कि वो उसकी हालत में अपना तवाफ इफादा करके वापस हो जाए, लेकिन बेहतर ये है कि हम लोग अपने 1-2 दिन बढ़ा दें। ये दोनों चीजों का सॉल्यूशन है। She can also take special contraception pills to stop the bleeding of the tawaf। कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं कि जो खून के आने को रोक सकती हैं, तो उस तरह की दवाई देकर भी तवाफ को किया जा सकता है। उस दवाई को लेने के बाद आदमी नहा ले और फिर उसके बाद तवाफ करे। तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन हैं। Yes, back to मीना again। मीना में वापस बता दी तो बात में 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा stay in मीना for the days of तशरीक़। अय्याम तशरीक़ में आपको मीना में रुकना and their nights, रातों में और दिनों में दोनों में आपको रुकना। It is better to stay in मीना during these days than going to मक्का। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप मीना ही के अंदर रुके रहें इन दिनों में, ना कि आप मक्का जाएं बार-बार। This is the sunnah of prophet। मीना के अंदर रुकना है तीनों दिनों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। Most scholars consider the staying in मीना as a वाजिब। बहुत सारे अक्सर बेशतर उलमा का कहना है कि मीना के अंदर रुकना वाजिब है इन दिनों में। You may go at night to make tawaf and return to Mina if you wish। आपको इजाजत है कि आप जा सकते हैं रात के समय तवाफ करने के लिए और वापस फिर मीना आ जाएं अगर आप चाहते हैं, लेकिन सुन्नत क्या है कि आपको वहीं रहना चाहिए। It is reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did it। एक हदीस के अंदर ऐसा आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध मरतबा ऐसा किया है। तो एक आध मरतबा अल्लाह के रसूल कब करते हैं? जिस तरह से अल्लाह के रसूल जब मेहराब में बैठते थे तो वापस हमेशा सज्जी तरफ मुड़ते थे अल्लाह के रसूल। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ, नमाज के बाद अल्लाह के रसूल लेफ्ट साइड को मुड़े, उल्टी साइड को मुड़े दुआ वगैरह और तस्बीहात वगैरह करने के लिए। सहाबा किराम ने पूछा कि आप आज उल्टी साइड से क्यों मुड़े हो? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि कभी लोग ऐसा ना समझ लें कि नमाज पढ़ाने के फौरन बाद इमाम को सिर्फ सच्ची तरफ घूमना है, इस फर्जियत को साबित करने के लिए मैं कभी तरफ घूमा। तो यहाँ पर भी बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल मीना से रात में तवाफ करने के लिए मक्का में एक मरतबा गए हैं, लेकिन आम हालत में नहीं जाते थे। सुन्नत यही है कि आपको रुकना ही है, बल्कि अक्सर बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि वाजिब है नहीं रुकना है, लेकिन जाने की परमिशन है, ऐसा कोई मसला नहीं। Running, stop 3 जमरात each with 7 pebbles each of those days। आपको जमरात पर कंकरियां मारना है इन सभी दिनों में। आफ्टर ज़वाल के बाद, when the sun goes from its zenith, जब सूरज ढल जाए इसके ऊपर की सिचुएशन से। आप कोई भी पेन वगैरह खड़ा करो अपने सामने, और पेन खड़ा करने के बाद अगर उसका शेडो उसके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो ज़वाल है, और अगर उसका शेडो आने लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ोहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस जब शेडो आने लगेगा तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये ज़ोहर के पढ़ने का तरीका भी जो उलमाए किराम ने बताया है, उस टाइम तो घड़ियाँ नहीं थी, तो उस टाइम घड़ियाँ नहीं थी, तो इसी तरह से लिया जाता था कि अगर साया जैसे ही आगे बढ़ा ज़ोहर करना ही पड़ेगा ज़वाल के बाद, और फिर उसके बाद साया उसके 2 मिसल हो गया, यानी इतनी लंबाई है इसकी, इसको सीधा खड़ा करो, इसके बराबर ही इसका साया हो गया, तो उस
डबल हो गया इसका तो असर का टाइम हो जाता है। इमाम शाफी का कहना है कि इसके बराबर ही हो गया तो असर का टाइम हो जाता है। इसीलिए इन दोनों उलमा के दरमियान फर्क है कि वो कहते हैं कि इस टाइम असर का टाइम शुरू होता है, इमाम हनीफा कहते हैं कि उस टाइम शुरू होता है। तो उस टाइम इन्हीं चीजों से कंसीडर किया जाता है। यस, रिमेंबर अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़रा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। अल्लाह तबारक व तआला को इन चुनिंदा गिने चुने अय्याम पे याद करो। फमन तअज्जल फी यौमैन, जो जल्दबाजी करेगा इन दोनों दिनों में, जल्दी से काम लेगा, फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख़्ख़रा, और जो धीरे धीरे काम करेगा, फला इस्मा अलैहि, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तक़ा, उन लोगों के लिए जो तक़वा करते हैं। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, आप अल्लाह से डरो और ये जानो कि आपको उसी की तरफ जाना है। लीविंग मिना, मिना को छोड़ना। यू मे लीव मिना बिफोर सनसेट, आप मिना को छोड़ सकते हैं, मिना से निकल सकते हैं सूरज निकलने से पहले। 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा। इफ यू विश, अगर आप चाहते हैं, आफ्टर यू परफॉर्म द रमी ऑन द 12, अगर आपने रमी यानी कंकरे फेंकने का काम कर दिया है 12 ज़ुल्हिज्जा, staying to perform the rami on the 13th is preferable। ये तो 13 तारीख की रमी के लिए रुक जाना ज्यादा बेहतर है, जैसा कि इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में कहा गया है। और इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। पिटफॉल्स यानी क्या क्या गलतियां आमतौर से लोग कर देते हैं इन अमाल को करते समय, रमी को करते हुए। परफॉर्मिंग द रमी ड्यूरिंग द डेज ऑफ तशरीक बिफोर ज़वाल, ज़वाल से पहले रमी को मारना ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, प्रोफेट डिड द रमी इन ऑल 3 days आफ्टर ज़वाल। अल्लाह के रसूल ने हर 3 दिन में, तीनों दिनों में ज़वाल के बाद ही रमी को किया है, यानी कंकरियों को फेंका है। इट इज परमिसिबल टू टेक अंटिल आफ्टर अस और इवन टू द नाइट। ये इस चीज की परमिशन है कि हम रमी के काम को असर के बाद तक कर लें या रात तक भी इसको मुआफ़ा कर लें, तब भी चलेगा अगर ज्यादा भीड़ हो रही है। तो ये यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है। थ्रोइंग द पेबल्स ऑल एट वंस, जो हमने 7 कंकरियां ली हैं उनको ऐसा नहीं कि उठा लिया और ऐसे फेंक दिया सबको एक साथ, 7 को एक करके ही फेंकना है, तकबीर कहते हैं, राइट? इसी तरह से हमको करना है। Thinking that the pebble is to hit the post or the wall, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अगर हमारी कंकरी नहीं लगी है उस दीवार को तो हमारा कंकरी फेंकने का फरीज़ा अदा नहीं हुआ। अगर लगती है तब भी आपका काम हो गया है, और अगर नहीं लगती है तब भी आपका फेंकने का काम हो गया है। फेंकना असल अमल है, उसके लगना या ना लगना अमल नहीं है, ठीक है? इसलिए फेंकी जाती है। Putting the pebbles into the circle area without casting, इन कंकरियों को जो घेरा बनाया हुआ है उस एरिया में फेंक देना बगैर उस तरफ फेंके, यानी हमको फेंकना तो उस दीवार की तरफ है, उसके चारों तरफ जो एक चकोर बना हुआ है कंकरियों के इकट्ठे होने के लिए, उसके अंदर ना फेंके हम लोग, फेंके दीवार की तरफ। लगती है नहीं लगती है उससे टेंशन नहीं लेनी, ये चीज। पिटफॉल्स, कास्टिंग मोर देन 7 pebbles, ज्यादा 7 कंकरियों से ज्यादा फेंकना भी नहीं चाहिए। पुशिंग एंड शोइंग, आपको किसी को धक्का भी नहीं देना है, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है। थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स अदर देन स्मॉल पेबल्स, दूसरी चीजों को नहीं फेंकना है। यहाँ पर ये फेंकना ऐसे गलत है, लाइक शूज, स्टिक्स, अम्ब्रेलास एंड लार्ज रॉक्स। जैसा कि कभी आप जूते फेंकने लगे या लकड़ियाँ फेंकने लगे या अपने छाते फेंकने लगे या लार्ज रॉक्स, बड़े पत्थर फेंकने लगे, आपको क्या साइज बताया है? हमारी जो उंगली है उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट? मेकिंग तौकील, डिप्यूटाइजिंग इन रमी विदाउट ए वैलिड रीजन, बगैर किसी सही सबब के
किसी दूसरे को अपना काम करने के लिए भेजना ये भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। Spending the days of Mina and their nights outside of Mina, हमको मीना के दिन और रात को मीना से बाहर नहीं निकालना, मीना के अंदर नहीं निकालना, ये तीनों जरूरी। Some pilgrims go to Makkah to perform tawaf al-wada, return to Mina to do the Rabi. कुछ हुज्जाज तवाफ के विदा करने के लिए मक्का जाते हैं और मीना रिटर्न होते हैं रबी करने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। लीविंग मीना बिफोर 12 of Zulhijjah, 12 जुल्हिज्जा से पहले मीना को छोड़ देना ये भी नहीं करना चाहिए। जमरात मीना 1953 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उससे 6 साल बाद ये मीना की ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा बना हुआ था। और अभी कैसा बना हुआ है आपने थोड़ी देर पहले देखा। उस टाइम कम लोग आते थे, आसानी से सब लोगों का कंप्लीट हो जाता था। अब लाखों लोग आते हैं, पूरे ममालिक से आते हैं। इतने लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, इतने मुस्लिम से पूरी दुनिया की आबादी है। आपको मालूम है 25% पूरी दुनिया की आबादी है, 14 आदमी मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। ईसाई 33% है, नॉन हिंदूज हमारे भाई तकरीबन 15%, ज्यूज सिर्फ 2%। तो इस तरह से पूरी दुनिया से मुसलमानों का आना और भीड़ होना, उसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की है कि उस तरह का वो हो दिया है। मीना का बॉर्डर साइन पोस्ट यहाँ पर ये आफ्टर मीना, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड द रबी ऑन 10 और 12 और 13, जब आप अपनी रबी का काम, पत्थर फेंकने का काम कंप्लीट कर दें 12 और 13 तारीख को या तीसरे दिन तशरीफ वाले, यू हैव कंप्लीटेड योर मनासिक, आपने अपने मनासिक को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। विद द एक्सेप्शन ऑफ तवाफुल वदा, सिवाय तवाफुल वदा के, जो विदाई तवाफ होता है नाशना उसके। यू गो टू मक्का एंड स्टे देयर इफ योर पैकेज अरेंजेस फॉर एक्स्ट्रा डेज इन मक्का आफ्टर हज, आप मक्का जाइए, वहाँ पर रुकिए। अगर आपका जो पैकेज है ट्रैवल कंपनी के साथ वहाँ पर रुकने की परमिशन देते हैं तो वहाँ पे आप रुकिए। वाइल इन मक्का मेक श्योर यू प्रे विद द जमात, मक्का के अंदर आपको इस बात पर की अपनी कहानी करानी है उनके लिए कि आप हर हालत में अपनी नमाज कहाँ पढ़ेंगे, मस्जिद हराम में पढ़ेंगे। फॉर द एक्सेप्शनल रिवार्ड्स ऑफ सलात, ज़्यादा सवाब की वजह से। आपको मालूम है कि अगर हम लोग अकेले नमाज पढ़ते हैं तो हमको एक नमाज का सवाब मिलता है, अगर हम जमात से नमाज पढ़ते हैं तो 27 नमाजों का सवाब मिलता है। और कुछ हदीस में कुछ उलमा कहते हैं कि अगर मस्जिद मदीना के अंदर पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में तो 50,000, और अगर मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो इतना अच्छा मौका हम क्यों कमाएं? जितना ज़्यादा टाइम हमको मिले हमको वहीं पे अपना टाइम बिताना चाहिए जब वहाँ गए हुए। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखें। मैं नफल तवाफ, वॉलंटियरी तवाफ, नफल वॉलंटियरी कहते हैं इसको, एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा तवाफ हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ करें। इसलिए कि तवाफ नहीं हो सकता है दुनिया के और कोने में कहीं नहीं हो सकता है। हम वहाँ गए हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नफल तवाफ करें। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, none of you should depart until he makes his last day tawaf of the house. कोई भी आप में से मक्का को ना छोड़े जब तक कि वो तवाफ विदा ना कर ले। फेयरवेल तवाफ, इसको तवाफुल वदा को फेयरवेल तवाफ कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इट इज ऑब्लिगेटरी एक्ट, ये एक वाजिब है, फर्ज है और एवरी एक्सेप्ट menstruation women who are excused on everyone except menstruation women who are excused। तवाफ़े वदा जो अलविदाई तवाफ है उसकी इजाज़त दी गई है औरतों को कि अगर वो नाबाकी की हालत में हैं तो उनको उनसे ये माफ़ है। ये बात लास्ट बात, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू कैरी ज़मज़म वाटर विद हिम इन वाटर स्किन्स एंड कंटेनर्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मज़म का पानी वाटर की बोतल्स में या चपड़े के उसमें लेकर
मश्क के अंदर लेकर रखते थे and used to pour it upon the sick and give it to them to drink. और अल्लाह के रसूल इस पानी को बीमार लोगों के ऊपर भी छिड़कते थे और जिनको ज़रूरत होती थी उनको पिलाते भी थे। अगर हमारे पास बोतल है, हमको प्यास नहीं लगी है, हमारे बराबर वाले को प्यास लगी है, तो हमको उसको पिला देना चाहिए। इस सुन्नत पे अमल हो जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखें। When you finish the tawaf, you leave the masjid walking normally. जब आप तवाफ कर चुके हो तो आप मस्जिद को छोड़ दें नॉर्मल अंदाज में चलते हुए, आम अंदाज में चलते हुए, ना तेजी के साथ, ना स्लो मोशन पे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बैकवर्ड उल्टे तरीके से। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम लोगों ने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद हम काबे को देखते देखते उल्टे चलते हैं। उल्टा नहीं चलना, सीधा ही चलना चाहिए नॉर्मल तरीके से। कभी हम ये सोचें कि कभी उसकी बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुद हदीस है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद हरम के अंदर आए और काबे की तरफ पीठ की और दूसरे तमाम लोगों को दुआ कराएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना वो कर लें कि ऐसा नहीं कर सकते, चलते चलते उल्टा उल्टा चलते हैं और फिर चोट वोट लग जाए तो दूसरे लोगों को। अब ये है वो जो मैं कह रहा था कि एक प्रेजेंटेशन ऐसा आएगा जिसमें पूरा हज बयान किया जाए। ये है वो वाला पेज, इसके अंदर आपको पूरे हज की समेरी बताई जाए। पहले क्या मीक़ात, इसको मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। एहराम, assume एहराम from a मीक़ात on your residence if you are in Makkah। आपको मीक़ात में एंट्री होने से, मीक़ात में दाखिल होने से पहले अपना एहराम बांधना है या फिर अपनी जगह से ही एहराम बांधना है अगर आप मक्का के अंदर हैं। क्लीन योरसेल्फ एंड टेक ए शावर, अपने आप को साफ करना है और गुस्ल करना है। पुट ऑन 2 एहराम गारमेंट्स एंड स्लीपर्स सैंडल्स, आपको 2 कपड़े एहराम के पहनने हैं जेंट्स के लिए और अपने चप्पल पहनने हैं या सैंडल्स पहनने हैं। प्रे 2 रकात और एक प्रेस्क्राइब्ड सलात, आपको 2 रकात अदा करनी है या जो नमाज उस टाइम पे नमाज का वक्त है वो भी अदा करनी है। मेक इंटेंशन एंड से लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा, आपको नियत करनी है और लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा बोलना है। रिसाइट तलबिया, तलबिया पढ़ना है। गो टू मीना, मीना जाओ, पहला काम। सो मीक़ात से आप लोग कहाँ आए? मक्का आए। मक्का से आप कहाँ गए? मीना गए, राइट। फिर उसके बाद 8 ज़ुल्हिज्जा, अराइव इन मदीना इन मीना इन द मॉर्निंग, आपको मॉर्निंग में मीना आना है, सुबह के टाइम मीना आना है। स्पेंड द डे एंड नाइट देयर, आपको दिन और रात वहाँ गुजारना है। आपको ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र उनके टाइम में पढ़ना है और लीव मीना फॉर अरफा आफ्टर सनराइज। 9 ज़ुल्हिज्जा को सुबह का सूरज निकलने के बाद आपको अरफा के लिए निकल जाना है। यहाँ से कहाँ जाना है? अरफा। दूरी के एतबार से क्या है? पहले मक्का आता है, फिर मीना आता है, फिर मुज़दलिफा आता है, फिर अरफा आता है। लेकिन इसको बीच में मुज़दलिफा को छोड़ के 8वें ज़ुल्हिज्जा 9 ज़ुल्हिज्जा को आपको कहाँ जाना है? मीना से सीधा अरफा जाना है, बीच वाले मुज़दलिफा को छोड़ के, राइट। और फिर यहाँ पे क्या करना है? अराइव एहराम, यस। फिर वहाँ से अरफा से वापस आना है 10 ज़ुल्हिज्जा को, 10 को। अराइव इन मुज़दलिफा एट नाइट, रात में आपको मुज़दलिफा आना है। प्रे मगरिब एंड इशा, मगरिब और इशा पढ़नी है। स्लीप द नाइट अंटिल फज्र, सुबह तक आपको सोना है। प्रे फज्र अर्ली इन इट्स टाइम, आपको इसके टाइम में फज्र की नमाज अदा करनी है और ज़िक्र और अज़कार में मशगूल हो जाना है। लीव मुज़दलिफा फॉर मीना शॉर्टली, आपको मुज़दलिफा और मीना लीव मुज़दलिफा को छोड़कर आपको मीना की तरफ निकलना है जल्द से जल्द सूरज निकलने से पहले। और फिर मुज़दलिफा से आपको कहाँ जाना है? वापस मीना में जाना है। मीना में 10 ज़ुल्हिज्जा को क्या करना है? अराइव इन मीना इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में आपको मीना आना है 10 ज़ुल्हिज्जा को। गो
Go to Jamarat Al-Aqaba and stone it with 7 pebbles. आप जमराए अक़बा पे जाना है और 7 कंकरियां मारनी है. Slaughter your animal, आपको अपने जानवर की कुर्बानी देनी है. Shave or trim your hair, आपको अपने बालों को बिल्कुल साफ करना है या छोटे करना है. First तहल्लुल, आपको पहला तहल्लुल करना है, यानी अगर आपने हज और उम्रा दोनों की अलग अलग नियत करनी है, उसकी हालत में आपको पहला तहल्लुल करना है. रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी. मेक ए शावर, पुट ऑन नॉर्मल क्लोथ्स, आपको एक शावर लेना है यानी नहाना है और अपने नॉर्मल कपड़े पहनने हैं. गो टू मक्का फॉर तवाफुल इफादा, और लास्ट में आपको तवाफुल इफादा करना है. यहाँ से आपको 5वें दिन यानी 10 ज़ुल्हिज्जा को ये सारे काम करने हैं. 10 ज़ुल्हिज्जा को ही आपको क्या करना है, प्रोसीड टू अल मस्जिद हराम, आपको मस्जिद हराम को जाना है, तवाफ इफादा करना है, परफॉर्म सही करनी है, फुल तहल्लुल करना है यानी एहराम को पूरे तरीके से निकालना है. पूरे के पूरे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर, जो शराइत थी कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो पूरे हट जाएंगे आपसे. गो टू मिना, आपको फिर से मिना जाना है. कौन सी 11 तारीख को. तो आप कहाँ से, पहला ये नंबर है, फिर दूसरे नंबर पे आप यहाँ आए, तीसरे नंबर पे आप मुज़दलिफा गए, मुज़दलिफा से मिना आए, मिना से आप 5वें नंबर पे फिर मक्का आए, मक्का से फिर आप वापस मिना गए. ये 11 तारीख वाला दिन. स्पेंड द डेज ऑफ तशरीक एंड देयर नाइट्स इन मिना, आपको तशरीक के दिन और रात मिना में गुजारने हैं. तीनों जमरात पर पत्थरी मारनी, कंकर मारनी है ज़ोहर से मगरिब के बीच में. You may leave on 12 after stoning and before sunset if you wish. आप यहाँ से वापस मक्का जा सकते हैं 12वीं तारीख को आफ्टर स्टोनिंग, अपने पत्थर मारने के बाद, सनसेट से पहले अगर आप चाहते हैं, लेकिन जाना ज़्यादा बेहतर है. लास्ट डे, आखिर का दिन, परफॉर्म तवाफुल वदा, अलविदाई तवाफ आपको करना है. मेक इट द लास्ट थिंग यू डू इन मक्का, मक्का के अंदर आप लास्ट चीज़ जो करना चाहते हैं आप उसको सबसे लास्ट में करें. ये वापसी है, आप दोबारा फ्लाइट में बैठना है और घर वापस आगे और तो इसको आप लोग इस वाले प्रेजेंटेशन को खास तौर से जूम करके फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं. आप इसको कुछ इसकी रखी जैसी पिक्चर पास से ले बिल्कुल फ्रेम बाई फ्रेम एकदम. हाँ डालेंगे इंशाल्लाह. बहुत सी चीज़ें बार बार देख के समझ में आएगी. लेकिन ये लोग बार बार देखेंगे समझ में आएगी. यहीं से ऑफ होगा माइक, यहीं से ऑफ होगा, यहीं से ऑन कर लो मौलवी साहब.